अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई राना वैस आपके अपने यूट्यूब चैनल रावलपिंडी बर्ड से। व्यूवर्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ ईमान में होंगे। व्यूवर्स, आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जिस भाई के पास मैं आया हूँ ये चक्री रोड के रहशी हैं। इनका नाम चौधरी खलीफा मेहताब साहब है और ये अपने इलाकाई टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइज़र भी हैं। और ये जो छत है इनकी न्यू छत है, यहाँ से ये कबूतर परवाजी का शौक कर रहे हैं, जबकि जोड़ों का जो शौक है इनके डेरे पर मौजूद है। वहाँ से बच्चे यहाँ पे शिफ्ट होते हैं और यहाँ से ये कबूतरबाजी का आगाज़ करते हैं, यहाँ से टूर्नामेंट वगैरह उड़ाते हैं। चलें व्यूवर्स, चलते हैं अपने भाई की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भजन कैसी से तबीयत? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा चौधरी मेहताब भाई, सबसे पहले ये बताइएगा कि आपके उस्ताद का क्या नाम है, व्यूअर्स जानना चाहते हैं, और उनमें ऐसी क्या खूबी देखी जिसकी वजह से आपने उनका इंतखाब किया? ये भजन पहले तो आपको बताऊं कि ये जो सा शौक है ना, ये एक जुनून है, दिल से होता है, वही शौक में आगे जाता है। तो उस्ताद का होना बहुत ज़रूरी है इसमें। तो मेरे जो हमारा ये बेसिकली शौक जो है ये एक नस्ल से है। मेरे दादा ने रखे हुए थे कबूतर, फिर वालिद ने रखे हुए थे, फिर उन्होंने रखे हुए थे तो मैंने लादा रख लिए थे। तो 2003-4 से मैं उस्ताद मोहतरम उस्ताद मलिक सईद साहब जो कि फैसल कॉलोनी से हैं, बहुत ही कबूतर की परख के बादशाह हैं। वो कबूतर के उनके हाथ में कबूतर आए ना तो वो कबूतर की A से Z तक बता देते हैं कि यार ये कबूतर किस परवाज का है, किस आई मतलब है, बुलंदी में उड़ेगा, सामने उड़ेगा, लंबा उड़ेगा, गोल उड़ेगा। मेन चीज़ सबसे जो सी मेन चीज़ होती है वो परख होती है। जब आपके पास परख मौजूद हो तो आप एक अच्छा ब्रीडर जोड़ा भी लगा सकते हैं। आपको रोशनी होगी कि यार मेरा नर जो है ये सामने आके चलता है तो मैंने इसके साथ ऐसी मादी लगानी है जो बुलंदी पे परवाज करे, सारी परवाजें डूब करके आए। तो उसका फिर आप जब दोनों का क्रॉस लगाएंगे तो बच्चा ऑटोमेटिक आसमान में भी परवाज करेगा, सामने आएगा, फिर भी परवाज करेगा। तो मैंने इंतखाब इसी वजह से किया है कि मैंने उनका प्रैक्टिकल देखा है। उन्होंने कोई इतने महंगे कबूतर भी खरीदे नहीं है, टापों से मतलब 300 रुपये 250 रुपये इस तरह पर के कुमादियाँ लेकर आए, कुछ नर लेकर आए, अपनी समझ से जोड़े लगाए हैं। हमारे आंखों के सामने वो जोड़े बच्चे शाम तक उड़े भी हैं, घर भी बैठे। हालांकि उनकी छत जो सी वो जमीन पे थी, 7 पे 4 मंजिल कोठियाँ 3, लेकिन फिर भी बच्चे जो से वो पूरा दिन जलील हो गए, शाम को घर ही आते थे। तो उधर से मेरा जहन बना है कि यार आखिर इस बंदे के जहन में इतनी अकल है, कबूतरों की परख है कि यार मतलब इतनी बड़ी छतें होने के बावजूद लोग महंगे महंगे कबूतर भी खरीद के लेकर आते हैं, लेकिन ये नॉर्मल सी कीमत में कबूतर लेकर आते हैं, जोड़े लगाते हैं और रिजल्ट आता है। तो 2003 से मैं बाकायदा उनके साथ था, तकरीबन अटैच में थी, मतलब है रोज आना जाना था। तो फिर कुछ अर्से बाद उस्तादी शुरू, उस वक्त उम्र भी कम थी मेरी, 7-8 साल में, मतलब मैं 3री-4थी क्लास में पढ़ता था जब से मैं उनके साथ अटैच हूँ। तो वक्त गुजरता गया। अभी तो शागिर्द कौन से सन में आप उनके? मैं तकरीबन 2007-8 में उनका शागिर्द हुआ हूँ। और खिलाफत मुझे मिली है तकरीबन कोई 7-8 साल हो गए, यही गालबन करने के 15-16 में मिली है। ठीक। अच्छा, आपके पास इस वक्त मौजूद जो सी ब्रीडें हैं, जी। वो कौन कौन से ब्रीडर आपके पास मौजूद हैं? भाईजान ब्रीडर से जहाँ तक मैं आपको असल बात कहूँ कि कबूतर के अंदर पॉइंट होते हैं। ब्रीड जो सी होती है ना, ये हमने वैसे नाम रखे हुए हैं, ठीक है। अभी आप मुझे कोई वो ब्लड देंगे ना तो मैं आपके नाम के रख लूंगा, मैं अगले आने वाली नस्लें वो कहेंगी कि यार ये कोई नस्ल है। हालांकि नस्ल नहीं है ये, वैसे मैंने आपसे लिया है तो मैंने ये मतलब उसको एक नस्ल बना लिया है, ठीक है। मेन चीज जो सी होती है वो कबूतर के अंदर पॉइंट होते हैं। एक कबूतर का पर अच्छा होना चाहिए, एक कबूतर की आंख अच्छी होनी चाहिए, और कबूतर का सबसे जो मेन चीज है वो बॉडी स्ट्रक्चर है। अगर कबूतर के पर बॉडी से एक्स्ट्रा है, लंबे पर हैं, जिस्म छोटा है, तो वो कबूतर उड़ेगा जरूर, लेकिन वो जब अपन मतलब उसकी 5 घंटे की परवाज है, जब वो 5 से ज्यादा की परवाज करेगा ना तो वो अनबैलेंस हो जाएगा, वो गिर जाएगा, ठीक। अगर उसका जिस्म भारी है, पर इतनी सकत नहीं रखते कि उसका वजन उठा सके, वो लंबी परवाज नहीं करेगा, वो फौरन से पहले घर आएगा। जब भी थकेगा ना, उसको थकन महसूस होगी, वो घर आएगा। लिहाजा कबूतर मेंटेन लाजमी होना चाहिए। कबूतर अपनी बॉडी के हिसाब से, उसके पर भी होने चाहिए, उसकी दुम लेवल होनी चाहिए, उसका जिस्म लेवल होना चाहिए। और आंख में एक तो नस्ल की पहचान होती है, रिंग से पता चल जाता है कि यार ये नीला रिंग है, कमगर है, काला है, सलकोटी है, इस तरह मिक्स होते हैं। लेकिन क्रॉस की वजह से कई टाइम रिंग और आते हैं, बीच में ब्लड और होते हैं। तो मेन चीज होती है आंख में, एक तो अक्ल का सारा दारोमदार मेन जो है वो अक्ल का होता है। तेजी मेरे हिसाब से हर बंदे का अपनी किराया है, लेकिन मेरे तजर्बे में आया कि जो सी आंख में ना वो तेजी नहीं है। कई लोग समझते हैं कि यार ये लाल आंख है, ये बहुत तेज है, ये फौरन गिराई कर देगा। ये मेरे ख्याल में, मेरे प्रैक्टिकल में ये नहीं आया। तो मैंने यही देखा है कि आंख के अंदर एक तो
रोशनी वाज़ेह होनी चाहिए, कच्ची आंख नहीं हुई, जो सी आंख हो पल्लव की तरह रोशन हो, चमकदार हो, जरे जिनसे उसके साफ हो, बिल्कुल जमीन साफ हो, उभरी हुई आंख हो, ठीक है, और क्लियर आंख हो। लाल आंख हो तो लाल आंख एक क्लियर हो, गुलाबी हो तो पता चले कि यार ये गुलाबी आंख है, ठीक है। तो बड़ी से बड़ी आंख होनी चाहिए। उसका ये होता है कि कबूतर अंधेरे में काफी घर बैठने के चांस होते हैं। तो जूमिंग होती है, एक आंख के अंदर एक जूमिंग है, काला जैसे हम कहते हैं ना नूर, उसके अंदर जितनी ज्यादा बबलिंग होगी ना, वो कबूतर की इतनी ज्यादा अक्ल होती है। मैंने जो आपसे सवाल पूछा ब्रीडर भी कौन से, उसमें वो ब्रीडर आप अहमियत नहीं देते हैं? जो सा कबूतर अपने पॉइंट में पूरा है ना, जी। अगर उस कबूतर के पर में परवाज है, हड्डी मजबूत है उसकी, ठीक है, अपने जिस्म का स्ट्रक्चर का पूरा कबूतर, कोई भी ब्लड है, वो सिलकोटी है, वो कुमगर है, वो टेडी है, वो कोई भी, वो अच्छा है। हर नस्ल में देखें टेडी हर घर के पास टेडी है, ठीक है, कहीं टेडी उड़ते हैं कहीं नहीं उड़ते, सिलकोटी भी हर घर में मौजूद है, कहीं उड़ते हैं कहीं नहीं उड़ते। हम एक जोड़े के 5 बच्चे लेते हैं, पांचों एक जैसे नहीं होते, कहीं में खूबी अच्छी आती है, कहीं अपनी पीछे ब्लड वजह से अच्छी खूसियात लेकर आता है, कहीं में थोड़ी उस तरह की नहीं होती, ठीक है। बिल्कुल। तो बात यह है कि जौन सी चीज जौन सा कबूतर अपने पॉइंट में पूरा है वही अच्छा है। नस्ल का कोई दारोमदार नहीं है, जो जिस चीज के अंदर पॉइंट पूरे हैं ना, अगर नस्ल एक बिलफर्ज कमगर है, उड़ता 10 मिनट नहीं है, हमने उस कमगर को क्या करना है, एक बेरंगा बदरंगा कबूतर है, वो शाम तक उड़ता है, उसको अपने पॉइंट में पूरा है, तो हमारे लिए वो अच्छा है ना, जो से शाम को उड़ जाएगा। कमगर को हमने क्या करना है, ये वजह है कि कबूतर के बेसिक जो सी है वो कबूतर के स्ट्रक्चर में नहीं रखता है। कबूतर के अक्ल होनी चाहिए, आंख में अक्ल होती है, ठीक है, पार का लेवल होना चाहिए, पार उसके स्ट्रक्चर के साथ जिस्म के साथ मतलब कंबाइन इस तरह होने चाहिए कि यार दोनों आपस में मैच करें। मेन चीजें ये होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप खलीफा भी हैं, अब मैं आपको नाम से भी पुकार रहा हूँ, चले मैं आपको उस्ताद कहता हूं। जी, आप मुझे कुछ भी कह लें, कोई मसला नहीं है। चलिए, आपकी सर मेहरबानी है। अच्छा भाईजान, बल्कि उस्ताद जी ये बताइएगा कि आप ये कप ऑर्गेनाइजर भी हैं, शौक लोगों को साथ करवाते हैं, तो कप जो आप करवाते हैं इसमें कौन सी ऐसी मसले या परेशानियां हैं जो आप व्यूअर से डिस्कशन करें कि ताकि वो मसले परेशानियां ना बने? आप कप तकरीबन चक्री अभी तो बहुत ज्यादा कप हो गए हैं। जब हमने कप शुरू करवाए थे तो आज से तकरीबन 10-12 साल पहले थे, ठीक है। तो हमारे इलाकाई ताज भाई खटक साहब हैं, नाजम भाई हैं, और भी काफी दोस्त हैं जिन्होंने हमारे साथ बड़ा तावन किया है, ठीक है, क्योंकि हम एक नए लड़के थे, एक इतनी उम्र भी नहीं थी, मैं और मेरा एक शिगरद है नबील है, उसकी ज्यादा मेहनत है। हम हर छत पे गए हैं, उनको कहा कि यार यकीन दिलाया इंशाल्लाह कप अच्छा करवाएंगे, अपनी तरफ से अच्छा करवाएंगे। अब ये है कि कप, कई लोग कहते हैं कि यार कपों में बेईमानी होती है। आप मुझे ये बात बताएं कि कप इंतजामिया के 3 या 4 बंदे होते हैं, ठीक है, छतें होती हैं 100। अब हर छत पे बंदा जाके बैठ तो नहीं सकता, ठीक है, मतलब खुद तो हर छत पे मौजूद नहीं ना होता, तो एक मुनसिब होता है, मुनसिब अल्लाह की तरफ। आप ये मुनसिब का जो असल मैनेज है, मैंने ये है कि यार वो एक आपको अल्लाह की तरफ से इमानत बना के भेजा गया, उसने खयानत नहीं करनी है। अभी वो कोई इस तरह का काम करे, उसमें कप ऑर्गेनाइजर की कोई गलती नहीं होती। तो हमने काफी तकरीबन 8-10 साल से कप उड़ा रहे हैं। शुरू में काफी लोगों ने एंट्रियां भी नहीं दी, तो खैर नहीं, कोई बात नहीं, निजाम चलता रहा है। लेकिन हमने ये है कि जितनी एंट्री होती है, टोटल छतें हों, 60 छतें हों, 100 छतें हों, 100 छतों की हम लिस्ट चढ़ाते हैं कि ये छतें हैं, फलानी जगह पे छत है, ये छत है, उसके हिसाब से टोटल एंट्रियों के नाम देते हैं हम, ठीक है, टोटल एंट्रियों के। क्योंकि देखा गया है कि ज्यादातर लोग कप उड़ाते हैं सिर्फ अपनी इनकम के लिए, नहीं से कुछ हिस्सा अपना रखा जाता है, बाकी कुछ इनाम में। लेकिन वो कप कितना अर्सा चलते नहीं है, उन लोगों की इज्जत भी नहीं होती। इज्जत में हमेशा उसी के लिए होती है जो शौक के लिए मेहनत करे, ठीक है। तो हमारी तो ये साफ होता है कि अभी भी बैनर चढ़े हुए हैं ग्रुपों में, तो मेरे ख्याल में 30-35 छतें होगी। जैसे जैसे छत हमारे पास भाई एंटर करवाते हैं ना, हम फौरन से पहले वो छत का नाम लिखते हैं, नंबर भी लिखते हैं उसका, और वो एरिया लिखते हैं कि यार इस एरिया की ये छत है। तो जितनी छतें होती हैं वो सबके सामने होती हैं, एंट्रिया सबको पता होता है कि यार ये अगर 100 छत है तो इसका 4 लाख रुपया बनता है 4000 एंट्री के हिसाब से, ठीक है। तो वो फिर हमें सारे वो इनाम 1-1 रुपए का हम इनाम देते हैं। तो अब इस साल जो सा कप है ये किस नाम से आप? हमारा कप जो है वो पहले दिन से चक्री रोड पे जंसलाई के नाम से है, चक्री। अच्छा उस्ताद जी, आपने भी बताया कि आप जो कप ऑर्गेनाइजर भी हैं उड़ो आ रहे हैं कप यहाँ पे, अभी तक 35 छतें हुई हैं। जी जी। तो ये जो 35 छतें हुई हैं, अभी तो मजीद माशाल्लाह टाइम है, बढ़ जाएंगे। तो एरिया कहाँ तक का है आपका ये टोटल पिंडी, आल पिंडी के जो सी छतें होती हैं हमारे पास, इस्लामाबाद की नहीं है, पिंडी सारे की जो इनके टोटल पिंडी जो सा है वो इसमें हिस्सा ले सकता है। टोगराजगान तक छतें होती हैं हमारे पास, ठीक। तो इसमें एंट्री का क्या हिसाब? एंट्री पहले तो 2000 थी हमारी, फिर 3000 की है, इस बार एंट्री 4000 रुपया। लेकिन एंट्री का इशू जो है वो
हम कोशिश यही करते हैं कि यार एंट्री कम से कम हो ताकि यार नया शौकीन भी हिस्सा ले सके, क्योंकि हमने टोटल एंट्रियों के नाम देने हैं। अगर हम 10,000 एंट्री रखेंगे ना तब भी जितने भी एंट्री सारी होगी उसके सारे के हमने इनाम ही देने हैं। अगर 2,000 एंट्री रखेंगे तब भी इनाम ही देने हैं सारे, यानी तो कि हमने अपने पास कुछ भी नहीं रखना। जो खर्चा वगैरह इस पे होता है वो खर्चा कुछ भी नहीं होता है, खर्चा कोई होता ही नहीं है, सब झूठ फ्रॉड है, कोई खर्चे नहीं होते। आज वो पहले दौर थे, आज तो व्हाट्सएप का हर बंदा व्हाट्सएप के अंदर 200 रुपए का वो बैनर सब बना देते हैं, वो हर ग्रुप में शेयर हो जाता है, ठीक है। तो बंदा अगर शो करा रहा है तो 2-3 हजार रुपया भी अपनी जेब से ना लगा सके तो फिर वो मकसद नहीं है उस शो का, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। तो देखने में वैसे उस्ताद जी यही आया है कि लोग ज्यादातर ये खाने पीने के चक्कर कुछ भी नहीं है जी, वहाँ खाने पीने का वो फिर हर बंदे का अपना एक ज़मीर है, लेकिन कप करवाने में कोई खर्चा नहीं है, ठीक है। फंक्शन अगर आप करवाते हैं तो वो जो उनसे पोजीशन होल्डर होते हैं, आप उनसे मशवरा करें कि आपको फंक्शन में करवाएं, उसमें आपको इनामात चाहिए, क्योंकि फंक्शन होगा उसके अंदर जो है वो फिर जिनके इनाम होते हैं उन्हीं से कटौती होती है, ठीक है। तो अगर वो कहते हैं कि नहीं यार हमें फंक्शन की नहीं जरूरत, आप इस तरह घर आके दे दे, तो हमें एक ट्रॉफी और जो उनका इनाम होता है वो उनको घर पे आके दे देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा उस्ताद जी ये बताएं कि माशाल्लाह आप बाजियाँ भी खेलते हैं, कप वगैरह भी उड़ाते हैं, तो कबूतर जो उनसे हैं कप के अक्टूबर के लिए और जो गर्मी में आप बाजी वगैरह खेलते हैं जी, तो इनकी सिलेक्शन कैसे करते हैं आप कबूतरों की? सबसे भाईजान पहले जो सिलेक्शन है, गर्मी हो या अक्टूबर हो, कबूतर ने उड़ना तो लाजमी है। तो जिसने शाम तक जाना है वो अच्छे कबूतर होगा। अक्टूबर उसने घंटे नहीं पार उसने इतने ही चलाने हैं, ठीक है। टेम्परेचर का हो सकता है ऊपर नीचे होता है, लेकिन हमारे इधर तो अभी टेम्परेचर भी काफी मतलब से भी चलता है अक्टूबर गर्मी का। तो कबूतर हमेशा सिलेक्शन में वही लेकर आए जो जिसकी मतवातर फिरते एक जैसी हो। ये नहीं कि यार एक दिन 7 बजे बैठा है दूसरे दिन 10 बजे बैठ गया, उस कबूतर को कभी भी सिलेक्ट ना करें, ठीक है। वो उसकी आप जब एवरेज निकालेंगे ना 3 दिन की, उसकी एवरेज निकलेगी 12 से 1 बजे की। तो आप कबूतर वही डालें कि जौन सा एक तो आता है, आते सार रिकवर करता है अपने जिस्म को, बहाली करता है उसको, पूरा मतलब वेट पूरा कर लेता है। एक उसको आप उड़ाई में डालें, कोशिश करें। अगर एक कबूतर आपका 7 बजे बैठता है लेकिन वो अपनी पोजीशन में जाके होता है 9-10 बजे अपनी सेटिंग करता है, और एक कबूतर आपका वो 5 बजे बैठता है, 6 बजे वो तैयार हो जाता है, अपनी पानी हजम करता है, जिस्म बराबर करता है, खुराक के लिए रेडी होता है। तो आप हमेशा वो कबूतर सेलेक्ट करें जो जितना जल्दी तैयार हो, वो आपका 11 बाजियों में कामयाब रहेगा। जो सा कबूतर 1-2 फिरते लंबी देता है, उसके पीछे बैक आता है, अपनी रिकवरी नहीं कर सकता, उसको कभी भी न डालें। वनडे में वो काम कर सकता है लेकिन वो डकबाजी में काम नहीं करता। डकबाजी 11 फिर डकबाजी में आपकी फिरते तय उसमें वो काम नहीं काम करेगा। वो जो है ना वो कबूतर वही काम करेगा जो सा पक्की परवाज का है, जिसकी अगर वो 10 घंटे की परवाज देता है ना तो वो फिर पक्की देता है और उसकी रिकवरी है। ठीक हो गया। अच्छा उस्ताद जी आप खलीफा भी हैं माशाल्लाह, आगे आपके शागिर्द भी हैं, उस्ताद भी हैं आप, तो इस शौक में उस्तादी शागिर्दी का होना कोई ज़रूरी है, लाजम है क्या? इस बिल्कुल जी, कोई भी काम है उसमें उस्तादी शागिर्दी तो लाजमी है। अगर आप किसी उस्ताद के शागिर्द नहीं है ना, वो आज आप मुझसे पूछेंगे, कल किसी कोई मसला बनेगा आप किसी और से पूछेंगे, परसों किसी और से पूछेंगे, और वो बंदा आपको उस तरह बताएगा भी नहीं क्योंकि वो आपकी पार्टी का नहीं है, उसको आपके साथ हमदर्दी नहीं है, ठीक है। अभी मैं जिस उस्ताद के शागिर्द हूं, अगर मैं मुकाबले आ रहा हूँ ना तो ये मेरी बेइज्जती नहीं है, ये साथ उनकी भी है, पूरी पार्टी की है। लेकिन वो फिर जब पूरी मेहनत करेंगे मेरे साथ, वो जितना उनके पास इल्म होगा वो मुझे बताएंगे, मेरे साथ मतलब सारा वो करेंगे यार किस तरीके ये मुसीबत से निकले। तो एक नए बंदे के पास जाएंगे, वो आपको एक नया टोटका देगा, अगर उसके ऊपर हो गया तो ठीक है, नहीं तो उसकी सिरदर्दी नहीं है, वो कहेगा ठीक है यार हो गया तो ठीक है, नहीं तो ना सही। तो उस्तादी शागिर्दी बहुत जरूरी है इसमें। लेकिन उस्तादी शागिर्दी ऐसे बंदे आजकल उस्तादी शागिर्दी नाम को देख कर ना करें। मेरा यही जो समझ है ना कि लोग देखते हैं कि यार फलाना जो है वो बड़ा उस्ताद है, बड़ा उसका नाम है, लेकिन नामों के पीछे ना भागें, उस उस्ताद के शागिर्द बने जो आपको सिखाए। अब मैं किसी बड़े नाम का उस्ताद का नाम नहीं लेता, किसी का शागिर्द हो जाऊं, ठीक है, वो मेरी छत पे भी ना आ सके, मेरे कबूतर खराब हो जाए बाजियों को, मैं फोन करूं वो कहे कि मैं फोन भी ना उठाए, कहे मैं बिजी हूँ खुद, ठीक है। उस्ताद वो है जो सा मुश्किल में आपके इस तरह सर के ऊपर खड़ा होकर कहे कि यार जो सा मैं कर सकता हूँ वो मैं करूंगा, बाकी ठीक होना ना होना वो एक अलग बात है, लेकिन वो अपना फर्ज जरूर अदा करे कि वो आपके पास मौजूद हो। बिल्कुल सही है। अच्छा उस्ताद जी ये बताएं, माशाल्लाह आप शौक करते हैं तो जी, शौक जो बंदा कर रहा है, इंसान कर रहा है, उसके हरीफ भी होते हैं जी। तो आपका कौन सा ऐसा हरीफ है जिसे आप पसंद करते हैं कि यार इसके साथ मुझे मुकाबला करने में अच्छा मजा आता है? हरीफ तो सारे अच्छे होते हैं, जो शौक आ रहे हैं वो हर बंदा ही अच्छा बंदा ही शौक में आता है, ठीक है। शौक में हमेशा वही बंदा आता है जो शौकीन हो। तो फिलहाल तो हमारी जो सी लास्ट में बाजियां थी, पहले तो थी उनके मतलब 7वीं 8वीं में हमारे फैसले हो गए थे, तो मेरे चाचू भी हैं यही समझे के
वो चाचा मुलाजम है चक्री इंटरचेंज पे, तो उनके साथ हमारा बहुत मजे का शौक हुआ है, आखिरी बाजी तक शौक हुआ है। कुछ मिनट से हमारी हार जीत हुई है, वो जीते हैं हमसे। तो यही ख्वाहिश है कि जब भी शौक हो पहली उन्हीं से शौक होगा, फिर उसके बाद सबसे होगा। आप बाजियां लगी हैं, हार जीत तो एक जाहिर सी बात जी, है वो तो बिल्कुल। होती है, लेकिन शौक को कंटिन्यू शौक रखना जी। चाहिए। अच्छा उस्ताद जी ये बताएं, मैंने फिलहाल आज तक किसी से भी ये सवाल नहीं पूछा, लेकिन चलें आपसे बात करने का कुछ मज़ा आ रहा है तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपसे ये पूछें कुछ जी, सवाल जरूर करूं। पूछें। हमारे व्यूवर्स को कुछ कबूतर की तैयारी के बारे में कुछ बता सकें जो उनके इल्म में इजाफा कर सके। कबूतर की तैयारी जो सी है वो परपटाई से 1 महीना पहले शुरू होती है। ठीक है, आपने परपटाई करनी है। सबसे पहले आप कबूतर को डिवर्मिंग करें। ठीक है, कबूतर की सफाई करें, किसी भी जेंटल से करें, वर्मनल से करें, ऑक्सोफेक्स से करें, हर मतलब बहुत से फार्मूले हैं। कबूतर की सफाई करें। ठीक है, उसके बाद कबूतर को अच्छी खुराक दें। जैसे मेरा सिस्टम है वो मैं खुराक दूँ सब कबूतरों को, वो ऐसे करता हूँ कि गंदम का आटा, ये उसके अलावा बेसन, अलसी और मकई, ये 3-4 किस्म के आटे होते हैं। ठीक है, इन आटों को मिक्स करके तो इनकी जो सी है ना, पानी में मैं इनको नहीं वो गूंथता आटे को, वो दूध में ही गूंथता हूँ। ठीक है, क्योंकि दूध एक वायद चीज़ है जिसके अंदर से घी भी निकल रहा है, मक्खन भी निकल रहा है, इसके अंदर प्रोटीन भी है, कैल्शियम भी है, सब कुछ इसी के अंदर है। ठीक है, तो मेरा यही होता है कि परपटाई से पहले तो कबूतरों को मैं यही बोरेट देने शुरू कर देता हूँ। ठीक है, इनकी क्योंकि ये बेसन भी बादी है, मकई भी बादी है, इसको ख़त्म करने के लिए दालचीनी, मोटी इलायची, काली मिर्च और सौंठ, ये 4 चीज़ें बराबर मिकदार में लेकर इनको पीस के एक जगह पे रख लेता हूँ। ठीक है, एक चुटकी एक रोटी के हिसाब से, आपके कबूतर 3 रोटियां खाते हैं, आपने 3 चुटकियां डालनी है 1 या 1.5 गिलास पानी में। उसको अच्छी तरह 2-3 जोश आ जाए, उसको उतार के रख लें। उसको छानना नहीं है, वो जो से ज़रात है ना काली मिर्च की, वो उसी के अंदर है, उसको आप डाल दें उस आटे में। ठीक है, तो बाकी सारा डालना है, दूध डालना है। ठीक है, फिर बुनाई करें, फिर वो कच्ची पक्की रोटी पकाएं, वही आप परपटाई से 1 महीना पहले डालना शुरू कर दें। ठीक है, फिर इसके अलावा हम एक सरसों का तेल, सरसों और दिमाग का तेल जो है वो मीठा करते हैं, उसके अदरक और थूम वगैरह डाल के ना, तो वो भी बीच में डालते हैं, लेकिन ज़्यादा जो है वो फोकस इसी पे करते हैं, इन्हीं बोरों पे। ये परपटाई में भी जारी रहते हैं, फिरतों में भी जारी रहते हैं। जब फिरतें करीब आती हैं तो इनमें जो मेन चीज़ ऐड कर देते हैं वो बादाम होते हैं। खुराक नहीं, हम गोलियां नहीं देते, हम वही बादामों की खुराक तैयार करके ना, तो इन्हीं बोरों में अच्छी तरह मिक्स करके फिर ग्राइंड करके वो डालते हैं। वो फिर बोरों के साथ ही, मेन चीज़ तो बादाम का तेल है। ठीक है, वो बोरों के साथ लगता है, वो पूरे हर कबूतर के अंदर ताकत जाती है। एक तो कबूतर हाजमा जल्दी करते हैं, हम इस तरह गोलियां देते हैं तो वो कबूतर का हाजमा भी डिस्टर्ब करती है, क्योंकि ऑयली सा हो जाता है वो सारा सिस्टम। तो इस पे अगर पहले आप बादामों को बोरों के अंदर मिक्स करके देना, तो वो आपका कबूतर बहुत जल्द खुराक पे लग जाता है। सही। अच्छा साजी, आपके साथ बात करने का बड़ा मज़ा आया। तो लास्ट में जो हमारे नए शौकीन हजरात हैं जो शौक में आना चाह रहे हैं, कुछ आ चुके हैं, उनके लिए कोई पैगाम है तो? पैगाम किस तरह का आप मुझे बताएं। कि सबसे पहले जो है ना, इसमें यह है कि आपके पास वसाइल होने चाहिए। कबूतरबाजी जो सी है ये वो पहले दौर वाली रही नहीं है। आजकल दाना इतना महंगा है कि वो दाना मुश्किल, खाली दाना ही मुश्किल हो जाता है पूरा करना। तो यही है कि आप किसी ऐसे बंदे के साथ अटैच होंगे, मुखलस हो, जो आपको सिखाए। किसी बड़े नामों के पीछे ना भागें कि यार वो उसका बड़ा नाम है, वो पंजाब चैंपियन है या वो इस तरह का है, तो वो उसने आपको कुछ भी नहीं देना। उसके पास आप जाएंगे ना, तो उसने आपको यही बात कहनी कि यार आप अच्छे कबूतर लेकर आओ, खरीद के लेकर आओ, उनको बनाओ, फिर आप जारी करो। वो तो आप खुद भी कर सकते हो। और कई वो लोग होते हैं कि हम कबूतर उड़ाते हैं फिर जोड़ों में डालते हैं। आप देखें, मैं आपको इधर से एक कबूतर गिफ्ट करता हूँ, कोई एवरेज है, ठीक है, उसको आप कैसे उड़ाएंगे? या आप किसी टापे में चले जाते हैं, किसी जगह पे खरीदने चले जाते हैं, आपको जब कबूतर की परख नहीं होगी, इल्म नहीं होगा कि यार मुझे कैसे पता चलेगा ये कबूतर कैसा है। ये तो एक बच्चों वाला लाजिक है ना कि यार कबूतर जो सच है उड़ाओ, जो शाम तक उड़ेगा उसको जोड़ों में डाल लो। ये तो एक आम सी बात है। वो तो रिजल्ट देगा ही देगा। जिसने पूरे सीजन फिरते खानी है, परपटाई से लेकर बेकसा होकर तैयारी तक उसने फिरते करनी है, अगर वो नहीं भागा तो उस कबूतर के अंदर कोई क्वालिटी है तो नहीं भागा ना। अगर उसके अंदर कुछ भी फर्क होता तो वो भाग जाता। जब वो पूरा सीजन उड़ा है, बाजियों तक उड़ा है, तो वो एडमेटिक अच्छा है। आप उस कबूतर को पकड़े, आप उस छत पे जाएंगे, यार अपना ऐसा कबूतर दिखाओ जो सा कबूतर आपका शाम तक उड़ा हुआ भी है और उसकी परवाजें भी हैं, ठीक है। वो कबूतर फिर आपको, उस कबूतर से आप उस पॉइंटों को देखें, उसके परों को, उसके जिस्म स्ट्रक्चर को देखें कि यार इस कबूतर में ऐसी कौन सी क्वालिटियां हैं कि यार ये कबूतर पूरा सीजन उड़ा है, ज़ाया भी नहीं हुआ। मौसम की सख्तियां भी इसने झेली हैं, गर्मी सर्दी भी हुई है, मालक से भी गलतियां होती हैं, ठीक है। कई टाइम कबूतर की खुराक रह जाती है, लेकिन फिर भी ये गा रहा है, इसके अंदर कोई चीज़ है तो ये है। बाकी अगर 100 कबूतर हम पर बटाई करते हैं तो 60 कबूतर हमारे भाग जाते हैं,
ठीक है, तो उनमें वो कैपेसिटियां नहीं होती कि वो जिस्म की मतलब मौसम की सख्ती बर्दाश्त कर सकें। जो कबूतर बाजियों तक जाते हैं वो कबूतर हर तरफ से परफेक्ट होते हैं, फिर बाजी में जाते हैं। 100 में सही से जाहिर सी बात है 11 12 20 यही जो भी बात है, निकले वो हैं। कबूतर निकलते हैं, वो परफेक्ट कबूतर निकलते हैं। अब बंदा कहे कि यार जो उनसे शाम तक उड़े हुए मैं उनको जोड़ों में डालूंगा, वो तो फिर जाहिर सी बात है, उन्होंने तो सब कुछ झीला हुआ है, उन्होंने तो बच्चे उड़ाने ही उड़ाने हैं ना, हर हाल में उड़ाने, क्योंकि वो खुद उन्होंने पूरा सीजन मार खाई है, मौसम की मार खाई है, मालक से गलतियां हुई उन्होंने वो भी कवर की हैं, वो घर बैठे हैं, सारा सिस्टम है। लेकिन परख इस चीज का नाम नहीं है। परख ऐसी चीज है कि आप किसी भी जगह पे जाए ना, तो कबूतर आपके हाथ में आए तो आपको पता होना चाहिए कि यार ये कबूतर इस परवाज का है, इसके अंदर ये क्वालिटी ये खामी है। तो हमेशा जोड़ा लगाते वक्त कभी भी हर बंदे का अपना, मैं तो किसी से कोई इख्तिलाफ राय नहीं है मेरी, हर बंदे का अपना एक निज़ाम होता है, ठीक है। लेकिन मेरा जो सा है ना, वो मैं हमेशा कबूतर क्रॉस में जोड़ा लगाता हूँ। अगर नार जो है वो लंबी हड्डी का है, पतला जिसम है, लंबे पैर हैं, दुम थोड़ी बड़ी है, तो मैं कोशिश करूंगा यार इसकी मादी बिल्कुल क्रॉस में लगाऊं। मादी जो सी जिसकी छाती चौड़ी हो, वेट वाली हो, पैर छोटे हो, दुम छोटी हो, तो वो लगाऊं। अगर नर में परवाज ज्यादा है, अक्ल कम है, तो मैं कोशिश करूंगा कि यार मादी की चलो परवाज नॉर्मल हो, कम ना हो, लेकिन अक्ल ज्यादा हो। जिसकी खामी होगी खूबी प्लस लगाएंगे, फिर इंशाल्लाह आपका जोड़ा कामयाब हो जाएगा। ठीक। हमेशा ये बात, ना कोई रंग देखें, ना कोई नस्ल देखें, ना कुछ और देखें, बस कबूतर के अंदर पॉइंट देखें। पॉइंट मेन यही है कि पर अच्छा हो, पर हड्डी जोड़ के साथ मिलता हो, जिस्म अच्छा हो, दुम अच्छी हो, आंख में अकल हो, बस यही पॉइंट है। बाकी कोई रंग नहीं है, कोई वो सिस्टम नहीं है। और बस यही मेन चीजें हैं। जो सा कबूतर परफेक्ट होगा वही आखिर तक उड़ेगा। जिस कबूतर के अंदर 19-20 का भी फर्क होगा ना, वो किसी ना किसी दिन कबूतर मिस हो जाएगा। ठीक। अच्छा उस्ताद जी, कुछ हमारे व्यूवर्स हैं जी, वो आपके कबूतरों का शौक भी करना चाहते हैं, तो काइंडली अपने कुछ कबूतरों का शौक भी हमें कबूतर बताइए। आपको मैं शौक करवा देता हूँ, लेकिन ये भी छत जो सी है ना, मेरी जो सी पहले उड़ाई वाली छत वो सारी थी वो गांव में ही थी, ठीक है। अभी उधर ब्रीडर सेटअप कर दिया है। ये छत अभी साल भी नहीं हुआ बना हुआ, तो यंग पट्टियां बैठे हैं, कोई ऐसे मतलब वो है भी पर दो चार पर, लेकिन मैं आपको चेक करा देता हूँ। जी उस्ताद, ये कौन सा कबूतर है आपका? ये जी माँ इसकी लाखी है, और जो सा इसका बाप है वो कुमगर है, ठीक है। इसकी आप आंख में शाइनिंग देखें, ठीक है। ये अभी पट्टा है चौथी पांचवी कली का, तो इसकी आंख को जूम करें, ये भी इसकी हड्डी है। ये इधर से देखें, ये आ रही है, ये जोड़ है, ये हड्डी और ये जोड़ दोनों बराबर है इसकी। ठीक। ये हड्डी इधर से शुरू हो रही है, इधर आके ये बंद हो रही है। जहां हड्डी खत्म हो रही है वहां ही जोड़ भी शुरू हो रहा है। ये अब कबूतर जो है ये इंतहा का जोर लगाएगा, आखिरी दम तक जोर लगाएगा ये कबूतर। तो अभी तो इसकी पलटाई हुई है, ये देखें चौथी पांचवी कली का था। अच्छा ये उड़ा हुआ है, ठीक है, पीछे 7-8 घंटे फिरा हुआ है ये। जी उस्ताद, ये कौन सा कबूतर है? ये ब्लैक कोबरा नाम है। ये उड़ता रहा, पिछले डकबाजी में भी उड़ा है 11 फिर से। एक फिरत इसकी 12 54 की थी, बाकी ये 3 के पार ही बैठा है तकरीबन 3-4 तक। तो देखें इसका आज अपलोड करें सारा रंगत जौन सा भी कबूतर, इसकी आंखों में रोशनी पूरी होगी, ठीक। चमक जो सी आंख ऐसे हो जैसे बल्ब रोशन नहीं होता, जी, जी। वही कबूतर होता है। जी उस्ताद, ये कौन सा कबूतर है? ये भी चीना है, मगरों में से बना हुआ है, क्रॉस ये भी नए है, अभी 10वीं कली में पहुंचा है। ये कबूतर टोटली नए हैं सारे। जी जी, वो छत ही नहीं है, छत ही नहीं है, तो ये लेके शो कर नहीं आप। और ये घर के बच्चे हैं जी आपके? जी, ये सब घर के हैं। इनके जैसे ब्रीडर वो गांव में ही है, वो इंशाल्लाह कभी टाइम मिला तो वो भी इंशाल्लाह देखेंगे। फिर कभी आपके ब्रीडर कबूतर को भी शो कराएंगे। जी फुल व्यू दिखा दे कबूतर का। जी उस्ताद, ये कौन सा कबूतर है? ये मेरा कबूतर है, इसका बादशाह नाम, वैसे डला हुआ ठीक। इसकी परवाजें तकरीबन गर्मी में 10 एक घंटे की परवाज देता है। ये भी क्रॉस में कोई वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं है। बाकी ये गर्मी का ये वो कबूतर है कि ये पक्की परवाज है इसकी। ठीक। ये 5 मिनट ऊपर आ सकता है, नीचे आ सकता है, मतलब, लेकिन ये जब ये ना आए ना तो समझे इसके बाद कबूतर आसमान में से नहीं आता। ठीक।
ये देख लें, हदीस की भी इधर से शुरू हो रही है, ये इधर जोड़ों तक, ये 7 ही जोड़। ठीक, फुल व्यू करा दे। ठीक हो गया जी उस्ताद। ये कौन सा? ये कुमगर है, पेयर कुमगर है। ये इसकी लूमिंग देखिए, ये अकल होती है जी। ये देखें आप, आंख को एक जगह पे नहीं रख रहा, ये 1 सेकंड में कम से कम 4 या 5 बार ये आंख को कभी बंद करता है, कभी खोलता है। और इसकी आंख के ज़रात भी देखें कितने रोशन है। दुम देखें इसकी, बंद दुम का कबूतर, ये अभी नौवीं गली का पट्ठा, ये झाड़ में लगा हुआ है। माशाल्लाह सही है। माशाल्लाह जी उस्ताद। ये कौन सा कबूतर है? ये चीने कबूतर है मेरे, उनमें से बना हुआ है, फिरोजपुरी और चीने मिक्स है। और ये भी उड़ाई में ही है? ये उड़ाई में, ये भी नौवीं गली का पट्ठा है। टोटल पट्टे हैं, बड़ा कबूतर 10 साल कोई भी नहीं। जी उस्ताद। ये कौन ये लाख हैं जी, ये मुल्तान वाला है, इसका बाप जो है वो मुल्तान वाला लाख है, उसका भी शौक कराता हूँ। माँ इसकी टेढ़ी क्रॉस है। ये फुल व्यू करा दो। और इसका क्या है रिजल्ट है अभी के? तो ये तकरीबन 8-9 घंटे उड़ा हुआ है पटगिरी में, इतनी ज्यादा इसकी फिरतें भी नहीं लगी, लेकिन अब आगे से ही पता चलेगा। हाँ, अभी रिमांड में आएगा तो फिर ही पता चलेगा। ये बड़ा मुल्तान वाला जी उस्ताद। ये कौन सा कबूतर? ये मुल्तान वाला लाख का कबूतर है। ये बड़ा ब्रीडर कबूतर है जी जी जिसका आगे पट्टा दिखाया जी आपने। जी। माशाल्लाह जी। देख, फुल व्यू करा दे। आगे पे तस्वीरें